जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका जुबैर सर आपका टैग क्लासेस के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और आज हम लोग संघर्ष की कहानी में दूसरा कहानी लेकर आए हैं सौरभ जी का, जिनका सिलेक्शन जो है एसएससी जीडी में जो है सीआईएसएफ में इस बार 2024 वाला में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है और अब जो है सीआईएसएफ बन गए हैं। इनकी कहानी, इनकी जुबानी, इनसे हम लोग जानेंगे कि आप तैयारी कैसे किए, किस पृष्ठभूमि से आते हैं और अब जो सरकारी नौकरी आपकी लग गई है अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले सौरभ जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो है टैग क्लासेस के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे सफल होकर आए हैं और गुरु को जो है गौरवान्वित किए हैं। तो आप सौरभ जी बताया जाए, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताया जाए कि अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में सबसे पहले चर्चा कीजिए। धीरे धीरे हम लोग बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, आप लोग भी लास्ट तक बने रहिएगा। तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए, अपना परिचय दीजिए थोड़ा। सबसे पहले सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो भी हैं हम आप ही की वजह से हैं सर। लेकिन अगर मेरा नाम है सौरभ कुमार मिश्रा, मेरा घर पड़ेगा सलहा, जो सलाह कहाँ है? अरेराज के पास ही पड़ता अच्छा, अरेराज के पास। जी सर। और जहाँ तक बात है कि मेरी फैमिली का, तो मेरे पिताजी हैं यहाँ पे शुगर मिल, उसी में एक वर्कर हैं। कुछ खास नहीं है, बस ये है कि जितना भी है प्राइवेट सेक्टर से, मतलब प्राइवेट सेक्टर से हैं, जुड़े हुए हैं कुछ। लेकिन जो भी है उन्होंने बहुत मेहनत की है हम लोग को यहाँ पे लाने के लिए। जो भी बन सका वो अपने अंदर जो भी चीज़ की ज़रूरत थी उनको कम करके हम लोग को दिए। चाहे हम है, एक्चुअल में हम 2 भाई हैं और एक मेरी बहन थी। हुआ ऐसा कि जब हम 2020 में पास आउट हुए इंटर, तो मेरी बहन का जो है वो शादी लग गया। तो उनका जो शादी हुआ तो जाहिर सा बात है उसमें अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। तो ऐसा हुआ कि उनके पास पैसा नहीं था और ऊपर से ऐसा हुआ कि मतलब कि प्राइवेट जॉब था, अचानक कोरोना आ गया था। तो उसके वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें और बहुत सारी मुश्किलें मतलब आई सामने हम लोग के। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि पापा भी हिम्मत किए और मेरे अंदर भी ये हुआ कि हम चलते हैं। पहले भी हम नहीं सोचे थे कि हम कुछ और करेंगे, हम मेरे अंदर था कि हाँ गवर्नमेंट जॉब वगैरह तैयारी करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि जब पैसा का कमी हुआ तो हम सोचे कि शायद हम बाहर जाकर तैयारी ना कर पाएँ, तो हम आर्मी के लिए दौड़ने लगे। फिर कुछ दिन दौड़े, उसके बाद से ऐसा हुआ कि हमको लगा उसके बाद अग्निवीर आ गया, तो सोचा कि चलते हैं मोतिहारी। और यहाँ पे हम आए तो एक दोस्त है जो विपुल तिवारी, साथी में थे हम अच्छा, लोग। विपुल जी का भी तो सिलेक्शन हुआ है सीआईएसएफ में और उनका भी तो हम लोग इंटरव्यू। जी जी। तो हम दोनों, वो भी पहले ऐसा कंफर्म नहीं था, उनका भी कुछ कि हाँ करना है और मेरा भी नहीं था कंफर्म। उनके कहने पे हम आए, साथ में आए। वो भी घूमे इधर उधर, हम भी घूमे। उसके बाद ऐसे ही घूमते घूमते हम आए सर के पास आए। तो 5-7 दिन हम लोग को लगा कि शायद सर सही नहीं है, हम लोग नहीं कर पाएंगे, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे अंदर थी। हाँ, विपुल जी भी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि हम लोग 4-5 दिन पहले आए तो ऐसे लगा कि नहीं, कैसे सर पढ़ा रहे हैं, भारी भारी चीज पढ़ा रहे हैं, जोड़ घटाव पढ़ा नहीं रहे हैं। अच्छा, ये चीज आप लोग भी महसूस आप भी किए तो साथ में आप लोग थे। हाँ, अब हम लोग चाहते थे कि कोई आए जो जोड़ घटाव ये सब सिखाए और एकदम शुरू से स्टार्ट करे। और सर के पास जब आए तो सर एकदम वो अपने तरीका से पढ़ाएं और हम लोग को उस टाइम गलत लगा। लेकिन जब धीरे धीरे जब हम कंपटीशन में अंदर जाते गए, जब सेट उठाएं, तब हमें मालूम चला कि नहीं, सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो एकदम यूनिक है। और कहीं ना कहीं मोतिहारी में शायद ही कहीं हम लोग घूमे लो तो देखें कि सर का जो पढ़ाने का तरीका एकदम यूनिक है और उनके जैसा कोई नहीं है, ना कोई पढ़ाता है। और हम अपने हिसाब से, हमको लगा था कि पहले कि नहीं होगा, लेकिन जब क्लास कंप्लीट किए तो हम पहला बार एग्ज़ाम दिए तो उसमें मेरा ये हुआ कि फर्स्ट बार दिए और फर्स्ट बार ही मेरा हुआ। अच्छा, ये फर्स्ट पहला एग्जाम आपका था? नहीं, पहले भी अच्छा, इसके पहले भी आपका रिजल्ट था? अच्छा अच्छा। जब भी दिए हुआ है, 2 बार दिए। किस में, उसमें भी था, इसमें भी था, और दोनों में अच्छा नंबर था कि मतलब जिसमें मेरिट बन सकता था। 2 बार हमको हाइट में छाटा गया, 2 बार हाइट जी। और इस बार हाइट में ले लिया? हाँ, तो फिर हम और कोशिश किए, सर से आके मिले, सर कुछ बताए कि हाँ क्या करना है। सर बताए कि हाँ यहाँ पे जाओ, वहाँ पे कुछ टिप्स दिया जाएगा, जो एक्सरसाइज कराते हैं सर हैं। तो उनके पास गए, वही कुछ टिप्स वगैरह दिए, तो धीरे धीरे लटके, हल्का फुल्का का माइनर था। तो इस बार जाके जो है मेरा सिलेक्शन हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सर के अंदर ये है कि आप आइएगा तो आप सर पे विश्वास रखिएगा। किसी भी टीचर के पास पढ़े, लेकिन हम बोलेगा मोतिहारी में है तो आप कहीं नहीं जाइए, सर के पास आइए, आप सर पे विश्वास रखिए और एक बार विश्वास करके देखिए, आप जरूर सफल होंगे, आपको कभी निराश नहीं करेंगे सर। अच्छा, आप लोग कितना दिन तक फाउंडेशन क्लास किए थे यहाँ पे? दोनों दोस्त जो विपुल जी हैं, आप कितना दिन तक यहाँ पे किए थे लोग? लगभग वहीं 1 साल के आसपास हम लोग अच्छा, आप फाउंडेशन लोग कंप्लीट कोर्स किए थे, मतलब फाउंडेशन पूरा कंप्लीट पढ़े थे? जी कंप्लीट पढ़े थे। अच्छा, उसके बाद आप लोग क्या किए पढ़ने के बाद? फाउंडेशन पढ़े, उसके बाद कहीं हम पढ़े ही नहीं, चाहे ऑनलाइन या फिर कुछ नहीं। सर का जो नोट्स था हम लोग एकदम प्रिपेयर किए और सेट मारने चले गए। सेट मारने गए तो सेट मारते थे और कहीं अगर मान लीजिए क्वेश्चन फंसता था तो फिर से जो सर का नोट्स था उसको हम पलटते थे
से उसको एक बार 2 बार बनाए, शायद विपुल ही बोले होंगे कि 7-8 बार बनाए हैं, और हम उनसे ज्यादा बार बनाए हैं। हम 10 बार बनाए हैं, 10 बार उससे ज्यादा बार बनाए हैं, सही बात है। और सर का नोट्स ही हम बनाए। उसके अलावा मतलब कि चाहे बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं, RW वगैरह, चाहे मोतिहारी में बहुत सारे टीचर्स हैं, किसी का नहीं, ठीक है जी। देखिए हम उनसे नहीं हाँ, उनसे नहीं बनाया, तो हाँ। जो है सो क्लियर सर, तो उनसे हम नहीं बनाए। आप ही का जो नोट्स था उसको हम 10 बार बनाए हैं। बनाते थे, एक बार आपका बनाए, फिर एक बार सेट मारे, ऐसा होता था। जब भी क्वेश्चन फंसा फिर आपका बनाए, और यही कारण था कि शायद धीरे धीरे जैसे जब सारा चीज क्लियर हो गया, तो मेरा सर का ही देना है कि यूपी पुलिस में भी मेरा हुआ इस बार। अच्छा, आपका सिलेक्शन यूपी पुलिस में भी है? हाँ, यूपी पुलिस में भी है, और प्लस बिहार पुलिस में भी है। अरे गजब गजब। और- देखिए, एक बात तो यहाँ समझ में ये हमको आया है कि अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो और गुरु पे अपने विश्वास हो, और आप जो हैं अगर मेहनती हैं, तो सिलेक्शन तो होगा। अब इन्हीं लोग का, दोनों दोस्त आए, दोनों लोग का सिलेक्शन हुआ, और दोनों लोग का जो है 2-2 3-3 को सिलेक्शन है। ये बहुत बड़ी बात है। हम दोनों का वही है, उसका भी यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, और उसमें तीनों में है। बिहार पुलिस के भी सर के पास ही हम लोग आए थे, लोग और भी सर के साथ थे कुछ लोग, तो उनके साथ भी आए। लेकिन एक्चुअल में जो भी विश्वास था सर पे था हम लोग का, तो इन्हीं के चलते आए लोग। और आप सर पे विश्वास रखिए, और जो भी है आप उनको अच्छा, पढ़िए। एक बात और बताइए, आप तो तैयारी किए होंगे, तो तैयारी में बहुत सारी चीजें, परिस्थितियां, स्थितियां आती रहती है, जाती रहती है। आप उसमें जो सबसे दर्दनाक आप परिस्थिति एक विद्यार्थी के लिए होता है, वो क्या महसूस किए, जो आपको लगा हो कि मतलब अगर मेरा नौकरी नहीं हो रहा है तो फिर मतलब क्या होगा, हो रहा है तो क्या होगा, इस कभी सोचे हैं क्या, इस पे सोचे कभी? स्टार्टिंग में तो जैसे अगर मान लीजिए 160 नंबर का जीडी का एग्जाम है, तो 100 नंबर तक तो आप बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं हल्का सा मेहनत पे। लेकिन उसके बाद जो असली मेहनत होता है कि आपको धीरे 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 करके जो नंबर बढ़ाना होता है, तो वहाँ पे विद्यार्थी क्या होता है, गड़बड़ा जाता है। मतलब वो सोचता है कि अरे सर के पास पढ़ रहे हैं तो नंबर नहीं बढ़ रहा है, तो एक्चुअल में वो सर पे दोष डालने लगता है कि टीचर शायद सही नहीं है। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, जो सर पढ़ाते हैं, सर जो क्लासों में बात बोले रहते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसको तुम 2 बार 3 बार 5 बार देखो, लेकिन वो चीज़ हम लोग भूल जाते हैं लोग। तो अगर आपको ये चीज़ याद है कि हाँ सर बोले हैं कि 5 बार पढ़ना है, आप 5 बार पढ़िए, तो आपका जरूर होगा। वहीं पर ये सबसे बीमारी जो है ना, बहुत ही मतलब नॉर्मल बीमारी हमको दिखाई दे रही है आजकल के बच्चों में, बहुत पाया जा रहा है। हो क्या रहा है कि टीचर के पास तो पढ़ ले रहा है, और वहां से उसको भटकाव हो जा रहा है। वो क्या कर रहा है कि जो पढ़ाया गया उसका रिवीजन वो नहीं कर रहा है, फिर दूसरा कुछ पढ़ने लग रहा है, फिर तीसरा पढ़ने लग रहा है, चौथा पढ़ने लगा, और इस भटकाव से आप बच गए। और आपके सामने है CISF में जो है इनका फाइनल सिलेक्शन है। आज घर के लोग कैसे महसूस कर रहे हैं? घर के लोग बहुत खुश हैं, सभी कोई खुश है, खास करके पापा मम्मी का चेहरा देख के ही लगता है कि हाँ अंदर से खुशी मिलती है कि चलिए हम भी इतना सब कुछ किए, पापा मम्मी मेरे लिए इतना कष्ट काटे आज उनके लिए। अच्छा, इस तैयारी के बीच में कोई और ऐसी घटना जो आप चाहते हैं कि लोगों को बताएं, उससे लोगों पे कुछ प्रभाव पड़े, बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। ऐसा होता है कि जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो धीरे धीरे जब आपका जब कुछ समय बीतता है, तो 2 तरह से निगेटिविटी आती है। आप एक खुद से निगेटिविटी लेते हैं, और एक जो समाज देता है आपको। समाज क्या बोलेगा कि अरे इतना दिन से कर रहा है, नहीं हो रहा है, छोड़ो दो, झूठ मूठ जाओ ना, यहाँ काम करो वहाँ काम करो। दूसरा ये होता है खुद से कि यार पता नहीं हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो जो डर है वो निगेटिविटी पैदा करता है। तो अगर आप इन दोनों से लड़ लिए, पहला समाज का मत सुनिए, और दूसरा आप खुद पे विश्वास रखिए। आप ज़्यादा लंबा रूटीन मत बनाइए कि हमको 10 घंटा पढ़ना है, बहुत लंबा पढ़ना है। आप रोज पढ़िए। अगर आप जब सोने जाते हैं आपको अंदर से खुशी मिलती है कि हाँ हम आज मेहनत किए हैं, आप लगे रहिए, एक दिन जरूर होगा। हम यही बोल देंगे। चलिए, लास्ट में बच्चों के लिए कोई एक मैसेज जो उन लोगों को प्रभावित करे। उसके लिए यही है कि हम यही बोलेंगे कि आपको खुद पे विश्वास करना सबसे पहले जरूरी है, और आप अपने माता पिता का चेहरा देख सकते हैं मोटिवेशन के लिए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और हम यही बोलेंगे कि अगर आप मतलब मोतिहारी के आसपास से हैं, या फिर मोतिहारी से नहीं भी हैं, तो आप सर के पास आएँ और सर में विश्वास दिखाएं, और जैसे जैसे सर बोलेगा आप वैसे किए, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, और आप मतलब सफल होंगे। चलिए, सफलता की कहानी में जो है आज जो है सौरभ जी हमारे साथ थे, जिनका फाइनल सिलेक्शन जो है SSC GD में हो चुका है। अब हम लोग को छोड़कर जाने वाले हैं ट्रेनिंग में, फिर हम लोग मिलते हैं इनका अगले वर्दी वाला जो है वहाँ पे इन लोग का जब बातचीत होगा, वहाँ पे और सारी चीज़ों को हम लोग करेंगे। लेकिन एक बात चीज़ें हम इनके बातों से ये सीखे हैं, हम भी चीज़ों को महसूस किए हैं कि अपने गुरु पे विश्वास होना चाहिए और खुद पे विश्वास होना चाहिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि तैयारी मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, जब भी लगे कि नहीं हम भटक रहे हैं, अपने माता पिता के चेहरा जो है अपने सामने लाइए, आपका मन भी लगने लगेगा। उन लोगों से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। चलिए, सभी लोगों को जय हिंद।